क़ाल अल्लाह ताला इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़। ये पहली वही है और गारे हिरा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत दिनों तक इबादत, एक सू रहकर इबादत करने के बाद जिब्रील अलैहिस्सलाम पहली वही लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 मरतबा इक़रा जवाब दिया, मा अना बिक़ारी, मैं पढ़ना नहीं जानता हूँ। यहाँ से हमें ये सबक मिलता है कि आखिरी रसूल मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम और तरबियत का आगाज़ इसी आयत से हुआ, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़। और शेख अताउर रहमान मदनी रहमहुल्लाह ताला उन्होंने इस माना और मफ़हूम को बहुत बेहतरीन अंदाज में समझा था। उनके दिल में जो तड़प थी, जो लगन थी और कोशिश उन्होंने आखिरी हद तक की कि जहाँ पहली वही नाजिल हुई है वहाँ जाकर हम इल्म हासिल करें। और ये एक अजीब इत्तेफाक है कि फैज़ाम से जब वो चले थे, मदरसा फैज़ाम से, तो उनके जेब में 12 रुपये थे। ये इल्म का समंदर बाद में बने, समंदर में छलांग लगाने के बाद, लेकिन धुन के समंदर पहले ही बन गए थे। जिस चीज को ठान लेते थे उसको करते ही थे। बंगाल में पढ़ने के लिए जा रहे थे, सेमापुर मदरसा इस्लाहिया में 3 साल तक पढ़ाई की। चाचा और बाप सब लोग परेशान थे कि ये पढ़ाई क्यों करेगा, ये पढ़ाई क्यों करेगा, पिटाई कुटाई ठुकाई सब कुछ, और सब कुछ के बावजूद घर के पूरे माहौल से बगावत करके कहा कि नहीं, इल्म हम हासिल करेंगे। और उन्होंने किताब लिखी विद्याय विपोध, विद्याय विपोध बांग्ला में। 5 जुबान में शेरशाहबादी समाज का ये पहला शख्स या आखिरी शख्स भी कह सकते हैं कि 5 जुबान का माहिर। 5 जुबान में तसनीफात उनकी, बांग्ला में, हिंदी में, उर्दू में, अरबी में, अंग्रेजी में, 5 जुबान जानते थे यार। 5 जुबान में इन्होंने किताबें लिखी। और सुभान अल्लाह कि जब फैज़ाम से निकले तो सिर्फ 12 रुपया था उनके जेब में। और जब बम्बई पहुंच गए तो बम्बई में पहुंचने के बाद अपने फुफेरा भाई ने, ममेरा भाई थे मौलवी अफसरुद्दीन साहब, उनका भी इंतकाल हो गया है, उनको खत लिखा फैज़ाम में कि आप कुछ पैसा देकर भेजिए, जो भी हो सके। अपने अब्बा को भी खत लिखा, लेकिन कुछ नहीं पहुंचा। तो वहां से अफसरुद्दीन साहब ने 22 रुपया देकर भेजा। तो ये 22 रुपया और 12 रुपये 34 रुपये हो जाते हैं, 34 रुपया हो जाते हैं। और इनका जब बीमार में मुब्तला हुए, जब ब्रेन स्ट्रोक हुआ, तो 34 दिन तक कोमा में रहे। 34 रुपया में वो आदमी चलकर मक्का पहुंच गए, जब भी 1.5 रुपया उनके जेब में था। तो 34 रुपये में मक्का पहुंचने वाला शख्स पढ़ाई के लिए इतना धुन का पक्का, शेरशाहबादी समाज ही क्या है पूरा हिंदुस्तान में उनके लिए। और पहला शेरशाहबादी समाज का आदमी जो पूरे हिंदुस्तान में जिनकी खिदमत का एतराफ़ किया गया। और 1980 में जनरल सेक्रेटरी उनको बनाया गया मरकज़ी जमीयत अहले हदीस हिंद का। और फिर उसके बाद मुसलसल मजलिस तहकीक इल्मी के वो सदर रहे, मुफ्ती आम रहे। पिछले साल हम लोगों ने
दावत अहले हदीस कॉन्फ्रेंस कटिहार में जो ज़िली जमीयत अहले हदीस की तरफ से मुनक़िद किया था, उसमें उनको मौलाना मुहद्दिस शेखुल कुल फिल कुल नज़ीर हुसैन मुहद्दिस दहलवी अवार्ड उनको हम लोगों ने देने की कोशिश की। उससे जमीयत ने उनको जो सम्मान दिया, ये जमीयत खुद अपने आप को खुशनसीब महसूस कर रही थी, दिल्ली जमीयत, कि उन्होंने उनको इतना बड़ा अवार्ड देने की कोशिश की। और उस मौके पर हम लोगों ने कहा था कि साबिक मुफ्ती आम मरकजी जमीयत अहले हदीस हिंद मौलाना असगर अली इमाम महदी सलफी वहाँ मौजूद थे और उनकी सदारत में प्रोग्राम था। उन्होंने कहा मौलाना उनको साबिक मत कहिए, वो जब तक जिंदा हैं मरकजी जमीयत अहले हदीस के मुफ्ती आम हैं इंशाअल्लाह। और ये एजाज़ सिर्फ उन्हीं को हासिल हुआ कि मरकजी जमीयत अहले हदीस की निगरानी उन्होंने इतने दिनों तक की, शोबा इफ्ता की निगरानी उन्होंने इतने दिनों तक की, और उनकी तसनीफ़ात 45 से भी ज़्यादा हैं। और शेख ने बताया, शेख मुज़म्मिल हक साहब ने, कि चंद मिनट में उनकी ज़िंदगी को समेटना बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। इस वजह से कोई बड़ा प्रोग्राम हो या फिर किताबी शक्ल में उनकी जो किताब है समंदर में छलांग, उन्होंने उस वक्त तक मदीना जाने तक और मदीना से फारिग होने के बाद नाइजीरिया में जब वहाँ दाई की हैसियत से मुकर्रर हुए, वहाँ तक की दास्तान उन्होंने लिखी है। उसके बाद की ज़िंदगी अभी समंदर में छलांग की दूसरी किस्त की शक्ल में कोई शख्स अगर लेकर चला है तो इंशाअल्लाह मौलाना की ज़िंदगी के मुख्तलिफ गोशे सामने आएंगे। और सबसे बड़ी चीज़ उनके ज़िंदगी के गोशों में सबसे बड़ी चीज़ यह है, वो काफ़ी मेहनती थे, मुसलसल मेहनत करते थे और धुन के बड़े पक्के थे और बड़े ईमानदार थे। ईमानदारी में उस आदमी ने जो सबक हिंदुस्तान के आवाम के सामने पेश किया है, इस तरह से दूसरा आलिम उनके मुआसरीन में से या उनके बाद वालों में से इस तरह के ईमानदार आदमी दिखाई नहीं देते। इस वजह से हमें अपनी नई नस्ल के सामने उनकी सीरत को, उनके हयात और खिदमात को लाकर पेश करना चाहिए और बताना चाहिए। वो जो पढ़ते हैं तारीख़ यईद नफ्स हो, बोलते हैं कि तारीख़ खुद को दोहराती है। मुमकिन है हमारे बच्चों में से कोई उस तरह का ज़हीन बच्चा पैदा हो और उन्हीं के नक्श कदम पर चलकर बहुत सारे इल्मी मैदान में वो काम कर सके। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको शेख की किताबों का मुताला करने और उनकी हयात के सिलसिले में